नमस्कार दोस्तों, जीएस विद आशीष 1707 में आपका स्वागत है। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्र प्रेसिडेंट के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, देश में जो दूसरा सर्वोच्च पद होता है या सेकंड जो हाईएस्ट पोस्ट जो पोस्ट होती है, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट जो होती है हमारे देश में, वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की है। ठीक है, और इसके संबंध में जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 63 से 67 में लिखा गया है। ठीक है, उल्लिखित है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 टू 67, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब अपन इसको आर्टिकल वाइज देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 63 में क्या होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 में बोला गया है कि भारत के एक क्या होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, और वो क्या आर्टिकल नंबर 64 में बोला गया है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति। और ये आर्टिकल नंबर 89 में भी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के संबंध में प्रावधान किया गया। तो 64 में तो बोला गया है कि राष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, और 89 में भी सेपरेट रूप से क्या था, सभापति और उपसभापति के संबंध में क्या था, प्रावधान किया गया राज्यसभा के। ठीक है, फिर क्या था, आर्टिकल नंबर 65 में बोला गया है कि जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, कौन, उपराष्ट्रपति महोदय। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब राष्ट्रपति की या तो मृत्यु हो जाए या कहीं विदेश में चला जाए या अपने क्या था है किसी कारणवश क्या था अपने कर्तव्यों को करने में असक्षम हो, तब उपराष्ट्रपति महोदय ही राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल नंबर 65 के तहत। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति महोदय क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो महोदय हैं राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे 65 के तहत, तब वे राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं संभालेंगे। ठीक है, तब राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन संभालेगा, उपसभापति महोदय। और जब वे राष्ट्रपति के पद पर जो कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो उनको वेतन भत्ते और जो वेतन भत्ते और जो अधिकार प्राप्त होंगे वे वैसे ही होंगे जैसे राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा, एक जो बताना था मुझे, जो वाइस प्रेसिडेंट है अपने यहाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनकी जो पोजीशन है वो कैसी है, ठीक अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की जैसी। क्योंकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ के जो अपर हाउस है, सीनेट, ठीक है, उसकी क्या था, अध्यक्षता करते हैं, यानी सभापति हैं वहाँ के। उसी प्रकार ठीक है, हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के सभापति हैं, अपर हाउस के। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 66 में देख लेते हैं कि क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में वही है जो बस क्या था, प्रेसिडेंट कहते हैं। बस इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, वो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, एक तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, और लाभ के पद पर ना हो। ये तीन तो राष्ट्रपति के ही जैसी हैं, बस यहाँ पे चेंज है, वहाँ लोकसभा था, यहाँ राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंट के समय में अपन ने पढ़े थे कि वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 67, ठीक है, उसमें क्या था, उनके टेन्योर के बारे में दिया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 67 में क्या दिया हुआ है, उनके टेन्योर के बारे में। अब क्या था, जो उनका पद ग्रहण करने की तारीख से क्या था, पद ग्रहण करने की तारीख से क्या होता है, 5 साल का टेन्योर होगा। ठीक है, परंतु 5 साल का टेन्योर पूर्ण होने के पहले उन्हें दो तरह से उनके पद से हटाया जा सकता है। या तो वो खुद हस्ताक्षरित त्यागपत्र दे किसको, राष्ट्रपति महोदय को, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय को, या फिर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाने के लिए जैसे राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट की प्रोसीजर है, वैसे उपराष्ट्रपति के लिए क्या था, इम्पीचमेंट की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इनको सिंपल से, ठीक है, क्या होते हैं, राज्यसभा में एक सिंपल संकल्प ला के हटाया जा सकता है, परंतु उसके लिए क्या था, 50% प्लस 1 का क्या था, उस संकल्प को पारित करने के लिए 50% प्लस 1% का क्या था, पूर्ण बहुमत होना चाहिए। ठीक है, 50% से एक ज़्यादा, ठीक है, पूर्ण बहुमत होना चाहिए। और इसके लिए राष्ट्रपति को, जैसे वहाँ राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है कि आपको पद से हटाया जाएगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। और जो ये राज्यसभा से संकल्प पारित होगा पूर्ण बहुमत के द्वारा, ठीक है, जो राज्यसभा की जितनी सीटें हैं
उसमें से क्या था 50% प्लस 1, इससे संकल्प पारित होना चाहिए, ठीक है, इतने प्रतिशत मतदान से, तो फिर वो पास हो जाएगा संकल्प। बस इस संकल्प को लोकसभा के साधारण बहुमत से प्रस्ताव को समर्थन मिलना चाहिए। ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जी को हटाने का, उनको लोकसभा में उसी प्रस्ताव को लोकसभा के साधारण बहुमत से कहता है समर्थन मिलना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला था, हाँ, ये राष्ट्रपति के जो कर्तव्यों का निर्वहन है, जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन करेंगे आर्टिकल नंबर 65 के द्वारा, तो ये जो है उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो निर्वहन है अधिकतम 6 माह तक ही कर सकते हैं, ठीक है, अधिकतम 6 माह तक, क्योंकि 6 माह के भीतर फिर हमको ये कहता है नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा 6 माह के भीतर। तो मैक्सिमम जो राष्ट्रपति के रूप में जो पद ग्रहण कर सकते हैं उपराष्ट्रपति महोदय वो 6 माह के लिए, परंतु अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संविधान में फिर ऐसा है कि जैसे उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति चुन लिए गए, तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था, जो उस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था पहले वाले, जिनके सीट वैकेंट होने पे जो उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का कार्यभार सब ग्रहण किया, तो जो उस राष्ट्रपति के जितना कार्यकाल था उस टेन्योर भर के लिए वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है, जबकि अपने यहाँ ऐसा नहीं है, 6 माह के लिए है केवल, ठीक है दोस्तों। देखिए आर्टिकल नंबर 64 और 65 में क्या आता है, अगर पूछ लिया आपको वाइस प्रेसिडेंट के कार्य किस आर्टिकल में दिए हुए हैं, तो 64 और 65 में, ठीक है। 64 में क्या कार्य करते हैं वो कि राज्यसभा के कहता है पदेन सभापति होते हैं, ठीक है, और मैंने बताया था आपको पदेन सभापति और उपसभापति के संबंध में एक अलग से आर्टिकल भी है 89 वाला, ठीक है, आर्टिकल नंबर 89। तो ये और 64 दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या था 65 में क्या दिया है, आर्टिकल नंबर 65 में किस प्रकार का कार्य करते हैं कि राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। मैंने बताया कब करते हैं कर्तव्यों का निर्वहन, मैं भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये 65 में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। फिर क्या था निर्वाचन की प्रोसीजर, आर्टिकल नंबर 66 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 में क्या आता है वाइस प्रेसिडेंट के कहता है इलेक्शन की प्रोसीजर दी गई है, ठीक है। और वो इलेक्शन कैसे होगा, ठीक प्रेसिडेंट के जैसे ही कैसा होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणी मत के द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर होगा, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा जो है एकल संक्रमणी मत द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होगा, ठीक है, उनका निर्वाचन। अब क्या था इनके निर्वाचक मंडल में, जैसे अपने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 54 में पढ़ा था, कहाँ से लिए थे अपन ने, आयरलैंड के संविधान से लिया था, ठीक है। तो वहाँ पे निर्वाचक मंडल में आपने पढ़ा था कि दोनों सदनों के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और बाकी अपन ने पढ़ा ही था कि सभी राज्यों के कहता है विधानसभा के कहता है निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के कहता है विधानसभा जो यूटीज हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो दोनों सदन है उसके निर्वाचित और इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने बताया था ना कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन आर्टिकल नंबर 331 के थ्रू प्रेसिडेंट महोदय नॉमिनेटेड करते हैं, और आर्टिकल नंबर क्या आता है 80, आर्टिकल नंबर 80 का सब क्लॉज 3 के तहत क्या आता है राज्यसभा में क्या आता है 12 सदस्यों का जो नॉमिनेशन करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं। तो ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो दोनों सदनों के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर क्या आता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या आता है भाग लेते हैं, बाकी और कोई नहीं लेता भाग, ठीक है। यहाँ विधानसभा के विधायक भाग नहीं लेते हैं, ना ही यूटीज के विधायक के भाग लेते हैं, ठीक है, यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो और यहाँ देखो मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि प्रेसिडेंट के लिए जो प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक कितने होते हैं 50-50 होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ठीक। मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20-20 होते हैं, 20 प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक, और ये कहाँ से होंगे राज्यसभा के ही सांसद होंगे। पर ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो 20 प्रस्तावक होंगे वो 20 अनुमोदक से अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक बन जाएंगे, ठीक। वहाँ पे भी वैसे ही था, कहाँ पे प्रेसिडेंट वाले में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे, तो जो दोनों 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक दोनों सेपरेट थे, कोई यानी 50 प्रस्तावक की 50 अनुमोदक नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। यानी एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि वहाँ 100 सांसदों की जरूरत थी, उसी प्रकार यहाँ 40
सांसदों की आवश्यकता है। ठीक है, 40 सांसदों की आवश्यकता है। और ये कहाँ के होंगे आपको, अपर हाउस के होंगे। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 71 में अपन ने ये भी पढ़े हैं कि आर्टिकल नंबर 71 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कोई भी कहता है विवाद होता है तो उसका फैसला कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक इसी प्रकार क्या है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करता है। ठीक है, फिर कहता है, अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे अपने, तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये 2 टाइम्स थे और उसके बाद थर्ड टेन्योर में ये क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार थे ना राष्ट्रपति, उन तो जब वो राष्ट्रपति थे तब ये उपराष्ट्रपति थे। और फिर उनके 2 साल के 2 टेन्योर के पश्चात में ये तीसरे टेन्योर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने देश के क्या बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। और उसी प्रकार 2 लोग हुए अभी जिनको 2 टाइम्स क्या बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट। सेकेंड है हामिद अंसारी, जो कि 2007 से 17 तक अभी लेटेस्ट जो वेंकैया नायडू जी हैं अभी वर्तमान में, उनके जस्ट पहले थे हामिद अंसारी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनको जरूर से याद रखिएगा क्योंकि इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश से कुछ ज़्यादा ही है। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, फिर क्या हुआ, ये न्यायाधीश तो थे ही, फिर चीफ जस्टिस साहब जब इंडिया थे तब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। और ये जो है पूर्ण रूप से क्या था, उपराष्ट्रपति भी बने थे, पूर्ण रूपेण उपराष्ट्रपति भी बने थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हैं तो उनमें से देख लीजिएगा आप, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर वी गिरी है, आर वेंकटरमन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका संबंध भोपाल से है, और KR नारायण। ऐसे 6 लोग हैं जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू जो है 15वें नंबर के क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। और इनका जो वेतन होता है, इनका जो वेतन है वो कितना है, 4 लाख पर मंथ है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 97 में है। ठीक है, इनके वेतन के संबंध में जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 97 में। और ये वेतन जो लेते हैं वो किस रूप में लेते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। चूँकि और कुछ फैक्ट हैं, जैसे जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, वो सभापति होते हैं, तो वो नॉर्मली मतदान नहीं कर सकते किसी भी चीज़ पे, पर अगर निर्णायक मत की ज़रूरत हो तो वो दे सकते हैं निर्णायक मत। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा आप। और क्या, ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।